नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार आज पूरी तरीके से धराशायी हो गए, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? पोर्टफोलियो उतनी धराशायी नहीं हुई है जितनी इंडेक्स को देखकर डर लग रहा है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव है। 927 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने 1560 शेयर्स पॉजिटिव है। आज इंडेक्स टूटा है क्योंकि आज हैवी वेटेज स्टॉक्स टूट गए हैं। लाइक आईटी सेक्टर, जिसका पूरे निफ्टी में सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट वेटेज है, वो 2.5% नीचे है। फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है, वो 2.25% नीचे है। बाकी पूरे मार्केट्स की बात करें तो फार्मा, बैंक, वैसे तो सभी नीचे है, लेकिन कुछ स्टॉक्स टूटे हैं और कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ स्टॉक्स के बारे में, तो वोडाफोन आइडिया, महाराष्ट्र सीमलेस, एचबीएल इंजन, लेमन ट्री, एसडब्ल्यू सोलार और बड़ी लंबी लिस्ट है जो आपके लिए आज बहुत 10 से 20% की तेजी दिखा रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की तरफ भी नजर डालूं तो करीब 15 शेयर्स हरे निशान में है और जो टॉप गेनर है वो 5% से ज्यादा उछल रहा है। सेकंड नंबर वाला स्टॉक 4.5% उछल रहा है। वहीं गिरावट में जो 35 स्टॉक है उनमें टॉप लूजर 0.4% का है, वो एचसीएल टेक है। तो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव, स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव था, लेकिन इंडेक्स को देखकर ऐसा लगेगा कि मार्केट की तो आज बैंड ही बच गई। लाइक निफ्टी 350 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है 23,170 पे। सेंसेक्स 1350 पॉइंट नीचे दिख रहा है 76,058 पे। मिड कैप इंडेक्स 0.8% डाउन है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% डाउन है और बैंक निफ्टी करीब 1.5% नीचे दिख रही है। दोस्तों, निफ्टी में जो 350 पॉइंट्स की गिरावट है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है, 72 पॉइंट्स गिरा रहा है अकेले। देन आईसीआईसीआई बैंक 55 पॉइंट्स गिरा रहा है। देन इन्फोसिस 45 पॉइंट्स गिरा रहा है। यानी कि मैं इन तीनों को काउंट करूं तो 172 पॉइंट के समथिंग तो ये तीन स्टॉक ही निफ्टी को नीचे खींच रहे हैं। बचा कुचा रिलायंस और एलएनटी, दो और शेयर्स हैं जिन्होंने 40 पॉइंट निफ्टी को गिरा दिया है। तो करीब 200 पॉइंट ये 4-5 स्टॉक ही निफ्टी के बाजार को नीचे धकेल रहे हैं, 200 पॉइंट। तो ये आपके लिए मार्केट में क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा था। अब आते हैं कि ये सब जो गिरावट हुई है वो क्यों हुई है। दोस्तों, ट्रंप साहब और टैरिफ फियर, यही रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। देखो, आप सभी को पता है रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने वाला है। कल यानी मंडे को ट्रंप साहब ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने कार्स पे टैरिफ को काफी तेजी से कम कर दिया है। 2 दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस करा कि अभी वो टैरिफ केवल 2.5% का लगा रहे हैं। वहीं हमने ये भी सुना था कि भारत भी अपने टैरिफ्स को कम करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उनकी सरकार ने किया नहीं है। जल्दी कर लो, क्योंकि भैया डेट नजदीक है 2 अप्रैल। तो ये सारी चीजें होते हुए दिखी, जिसके बाद भारतीय बाजार आज आपको काफी तेज टूटते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इसको भी अवॉइड कर दो तो पूरा ग्लोबल मार्केट्स टूट गए। फ्राइडे को अमेरिका में बड़ी गिरावट आई, जापान में गिरावट थी, ताइवान, मलेशिया, कॉस्पी, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए काफी तेज टूटे, पूरा यूरोप टूटा। फिर कल भी अगर हम देखें मंडे, हमारे बाजार तो बंद थे लेकिन ये सब खुले थे, तो कल भी यहां पे बड़ी गिरावट ही देखने को मिली। आज सब जगह थोड़ी थोड़ी रिकवरी थी और कल अमेरिका के बाजार में भी एट द एंड बढ़िया रिकवरी आ गई, जिसकी वजह से हम लोग सुबह गिरकर रिकवर होते हैं लेकिन फिर टूट जाते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं टूटे थे 2 दिनों में। तो वो गिरावट कहीं ना कहीं अब एडजस्ट हो गई है। अब आगे का व्यू क्या बन रहा है? देखो, 23,172 है। 23,000 का लेवल मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था 23,400 के नीचे मेरे को नेगेटिव हो जाऊंगा मैं, और लगता है 23,250 और 23,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी कहा था कि ये जो बाजार की रिकवरी है इसमें मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंटीमेंट इस समय ऐसे हो गए हैं कि कोई फ्रेश बाइंग के लिए आई थिंक एक्टिव नहीं होगा, और फ्रेश बाइंग नहीं होगी तो बाजार के गिरने के चांसेस बनते हैं, और वही होता हुआ दिखा। अब 23,000 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगले 2 दिन बाजार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि टैरिफ को लेकर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना बड़ा ही मुश्किल है इस समय, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप केवल और केवल एक पिक्चर है और उसको देख ही सकते हो, और वही करने के लिए मैं आपसे बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बार ब्रॉडर पिक्चर देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में जो रिकवरी अमेरिका से शुरू हुई कल, वो आज दुनिया भर में पहुंचते हुए दिख रही है। लाइक यूरोप के बाजार की बात करूं तो फिट्सी 1% ऊपर है आज, डेक्स 1.5% ऊपर है, और कैक में भी 1% की तेजी है। तो ये माहौल देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजार में भी कल रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि ये सब पहले गिरे, पहले रिकवर हो गए, हम लोग अब गिर गए, अब हमें कल रिकवर होना चाहिए। ये अगर सीक्वेंस चल रहा है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मंदी में गिरावट सोचना, तेजी में तेजी सोचना इस समय खराब है, गलत है।
हर दिन नया ट्रेड बनना है, हर दिन नया सौदा हो रहा है, तो वेट करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। यूरोप के बाजार में तो अच्छी तेजी आई गई है। मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स की, यहां भी अच्छे ही संकेत आ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करूं तो नेस्डेक फ्यूचर्स जो सुबह लाल निशान में थे अभी 45 पॉइंट ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स जो सुबह 100 पॉइंट नीचे थे अभी 55 पॉइंट नीचे हैं केवल। एसएमपी फ्यूचर्स भी हरे निशान में आ गए हैं। तो यहां भी अभी उतने खराब संकेत तो मुझे नहीं लगता कि दिख रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे। फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, आज पहला दिन है। नया साल आप सभी को मुबारक हो। मैंने सुबह से बोला नहीं, बट क्या ही बोलूं, मुबारकबाद इस समय। तो पहला फाइनेंशियल ईयर का डे जो है वो बहुत ही खराब रहा, और ये 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही इतना वर्स्ट हो गया हो। कोविड में आया था ऐसा सीन, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें थी। लास्ट फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये जो लेवल है यहां से हो सकता है 150 पॉइंट और नीचे, और बाकी रिकवरी मेरे को दिखती है। बाकी रिकवरी और सेलिंग के बारे में इस समय ज्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन शाम को कुछ भी बड़ा कर सकता है अमेरिका, जिस पे रिएक्शन आ सकता है अगले दिन। तो वेट वॉच करने में ज्यादा बढ़िया रहेगा। रात की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी 10 बजे वाली, वहां पे देखते हैं क्या होता है। आज FIDIs का डेटा देखना भी अच्छा होगा, क्योंकि भैया देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं फ्राइडे FIs का जो है वो शायद एडजस्टमेंट डेटा हो, कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, जो लॉसेस बुक करने वो कर लिए हों। बट फ्यूचर्स में वो कौन लॉस बुक करता है। अब आज देखते हैं, अगर आज भी नेगेटिव आया तो आई थिंक फिर तो सेलिंग ही है ये, जिसमें दुनिया भर के बाजारों में इस समय हमारा ही बाजार ऐसा है जो इकोनॉमिकली अच्छा दिख रहा है। तो फिर FIs अगर यहाँ भी बेचेंगे तो कहाँ खरीदोगे आप। तो इवेंचुअली तो मेरे को लगता है भारत में वो वापस आने वाले हैं। तो इतना डरना नहीं चाहिए हमें। जितनी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये बहुत ही टेम्पररी रह गई है, बहुत ही शॉर्ट टर्म की रह गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन और। अब आता हूं दोस्तों कुछ डेटा ड्रिवन चीजों पे। नया महीना शुरू हुआ है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, नया क्वार्टर शुरू हुआ है। काफी सारी कंपनीज की अपडेट आते हुए दिख रही, जो मैं स्टॉक वाले चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा, लाइक ऑटो सेल्स नंबर, मेटल्स का प्रोडक्शन डेटा, कंपनीज की तरफ से जो जो अपडेट आ रही है, ये सारी चीजें। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लेना दूसरे चैनल्स को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।